हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता का महत्व। कल हमने देखा था वस्तुनिष्ठता क्या होती है और उसकी कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो आज हम देखेंगे कि वस्तुनिष्ठता का महत्व क्या है और वैज्ञानिक अध्ययन में इसकी क्या आवश्यकता है। तो वस्तुनिष्ठता का जो महत्व है उसमें सबसे पहला जो महत्व है वो है वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग के लिए। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि सत्य तक पहुंचने के लिए, किसी भी घटना की तह तक पहुंचने के लिए, उसके बारे में यथार्थ जानकारी के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग आवश्यक है। और लेकिन केवल इस पद्धति के प्रयोग से ही हम वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में वस्तुनिष्ठता को हम प्रयोग नहीं करते, या हम कहें कि यदि हम वैज्ञानिक पद्धति में बिना वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाए हुए यदि हम अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सफल नहीं माना जाएगा और सही निष्कर्ष हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो वैज्ञानिक पद्धति में जैसे सामाजिक घटनाओं का अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण, सत्यापन आदि आता है, परंतु यदि इनमें से किसी भी स्तर पर यदि वस्तुनिष्ठता की कमी होती है तो वैज्ञानिक निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग के लिए, उसके सही उपयोग के लिए वस्तुनिष्ठता बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है समाजशास्त्रीय अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए। यानी कि समाजशास्त्र में हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं और सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति है वो बहुत ही जटिल है और इसमें अध्ययनकर्ता का जो दृष्टिकोण है वो व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण हो जाता है, सब्जेक्टिव दृष्टिकोण हो जाता है उसका। तो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि अध्ययनकर्ता के जो उसके विचार है, खुद के उसके पसंद नापसंद है या उसके पूर्वाग्रह है, उसकी इच्छाएं हैं आदि अध्ययन की यथार्थता और उसकी वैज्ञानिकता है अध्ययन की, उसको समाप्त कर सकती है। लेकिन यदि अध्ययनकर्ता वस्तुनिष्ठता को बनाए रखते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करता है, तो वह सामाजिक घटनाओं की वास्तविकता को खोज निकालने में सक्षम होता है और इसके लिए वह घटना का यथार्थ चित्रण करता है और घटनाओं को ठीक उसी रूप में बताता है जिस रूप में वे वास्तव में घटित हुई है। तो इस तरह से समाजशास्त्रीय जो अध्ययन किए जाते हैं उसमें यदि वस्तुनिष्ठता को बनाए रखते हुए यदि हम अध्ययन करेंगे तो वो अध्ययन हमारे वैज्ञानिक होंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है कि प्रतिनिधित्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी अध्ययन में जब हम डेटा कलेक्शन का काम करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जिससे हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे हम डेटा कलेक्शन करेंगे, जिन इकाइयों से, वे प्रतिनिधित्व करने वाली हो पूरे समग्र का। तो इन इकाइयों का जो चुनाव है वो सैम्पलिंग के माध्यम से किया जाता है, निदर्शन पद्धति के माध्यम से इनका चुनाव किया जाता है और ये चुनाव जो है वो पक्षपात रहित होना चाहिए और पूर्ण वस्तुनिष्ठता के साथ होना चाहिए। नहीं तो जो हम इकाइयों का चुनाव करेंगे वो हमारे यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगी। और इसके साथ ही हमें ऐसे तथ्यों का संकलन करना चाहिए जो कि पूरे यूनिवर्स का, उसमें उन तथ्यों में पूरी यूनिवर्स की जो विशेषताएं हैं वो पूरी तरह से आ जाए।
तो प्रतिनिधित्वपूर्ण तथ्यों के चयन के लिए वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए, यानी जो सामाजिक अनुसंधान है, सामाजिक शोध कार्य है, उनमें जो निष्कर्ष जो हम प्राप्त करते हैं अंत में, वो निष्कर्ष सही होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। परंतु यदि हमारे जो निष्कर्ष है वो प्रामाणिक नहीं होंगे तो हम सत्यता की जांच नहीं कर पाएंगे, और इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर हम नियमों और सिद्धांतों को बनाते हैं। और सही निष्कर्ष प्राप्ति के लिए वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना बहुत आवश्यक है, और तभी हम सही निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुसंधान के नए क्षेत्रों का पता लगाना, यानी कि जब कोई भी अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ता है तो तथ्यों का पता लगाने के लिए या सामाजिक घटनाओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए उसे वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। तो जब अध्ययनकर्ता निष्पक्ष होकर किसी भी घटना या समस्या का अध्ययन करता है तो उसके संबंध में उसे अनेक अज्ञात तथ्य, यानी कि जिसके बारे में पहले से पता नहीं है, उसके बारे में उसे पता चलता है, और उससे संबंधित जो भी समस्याएं होती है उसके बारे में उसको अध्ययनकर्ता को जानकारी मिलती है, और जो नए तथ्य हैं वो सामने आते हैं और जिसके संबंध में अध्ययनकर्ता ने कभी सोचा भी नहीं था। तो इस प्रकार हमें जो सामाजिक घटनाएं हैं और समस्याएं हैं उनके संबंध में नए तथ्यों की जानकारी मिलती है, या नए क्षेत्रों के बारे में हमें पता लगता है जिसके बारे में और अनुसंधान किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, यानी अनुसंधानकर्ता जिस समूह का, जिस समाज का या जिस समस्या का अध्ययन करता है उससे वह किसी न किसी रूप में संबंधित होता है। तो ऐसे स्थिति में उसके जो खुद के विचार हैं, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं आदि उसके अध्ययन में बाधा डाल सकते हैं, और ऐसे स्थिति से बचने के लिए यह आवश्यक है कि अध्ययन में वैज्ञानिकता बनाई रखी जाए, और यह वैज्ञानिकता ही जो अध्ययन करता है उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। और इसके लिए आवश्यक है कि वह वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपना अध्ययन कार्य करे। तो ऐसी स्थिति में वस्तुनिष्ठता अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है, और जो अध्ययन के जो निष्कर्ष होते हैं उन्हें प्रभावित होने से बचाती है। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए, यानी कि समाज में अनेक ऐसी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, और ये जो समस्याएं हैं इनसे हम जब भी पूर्णतः इनको दूर कर सकते हैं जब हमें इन समस्याओं के बारे में सही जानकारी, यानी कि यथार्थ जानकारी हमें प्राप्त हो। और ये यथार्थ और जो वैज्ञानिक जानकारी है, हमें किसी भी समस्या के बारे में यदि हमें कारणों का पता चल जाए तो उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। तो इन सामाजिक समस्याओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त हमें इनके वैज्ञानिक अध्ययन से ही संभव है, और ऐसे अध्ययनों में जो वस्तुनिष्ठता का होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वस्तुनिष्ठता का वो है भ्रांतियों की समाप्ति हेतु, यानी समाज में ऐसी अनेक भ्रांत धारणाएं पाई जाती है जो कि समाज विभिन्न व्यक्तियों के बीच या समूहों के बीच कई बार एक प्रकार का तनाव उत्पन्न कर देती है। तो ऐसी जो धारणाएं हैं वो विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित हो सकती है, और सामान्य ज्ञान के आधार पर कई बार व्यक्ति इन जो धारणाएं हैं उनको सही मान लेता है, क्योंकि उसके पास सत्यता को जानने का कोई आधार नहीं होता। तो वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर ही हम जो निष्कर्ष जो हमें प्राप्त होते हैं किसी भी घटना के बारे में, उनसे हम इन भ्रांत धारणाओं को दूर कर सकते हैं और
समाज को हम इन भ्रांत धारणाओं से होने वाले जो नुकसान हैं, तनाव है, सामाजिक संघर्ष है, उनसे हम समाज को पूर्णतः मुक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए भी वस्तुनिष्ठता का होना बहुत ज़रूरी है कि वस्तुनिष्ठता के आधार पर हम वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए हम किसी भी समाज से संबंधित किसी भी घटना या किसी भी पहलुओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में हमें सही जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आज हमने वस्तुनिष्ठता के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करी कि वस्तुनिष्ठता का कितना इम्पोर्टेंस है किसी भी अध्ययन में। समाज के बारे में यदि हमें सही जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें समाज से संबंधित जो भी अध्ययन है उसमें हमें वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए अपना अध्ययन करना होगा। और जब भी हम समाज के बारे में यथार्थ जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं और या किसी भी चीज़ के बारे में सही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये है वस्तुनिष्ठता का महत्व। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हमारे सामने उपस्थित होती है। थैंक यू।